बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये हमारा टॉपिक है। पीछे भी हमने कई लेक्चर ये टॉपिक्स पर बात कर ली थी, तो आज हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स क्या चाहिए, ऑपरेटिव्स क्या होना चाहिए। वो ये कि हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए, एक कैपेसिटर होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए। तो जो ये चारों चीज़ें हैं ये सीरीज़ में होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये चारों चीज़ें सीरीज़ में होना चाहिए। जिस तरह ये देखें, ये क्या है, रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है और ये बैटरी है। तो ये चारों चीज़ें ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होंगी तो हमारे पास प्रोसेस जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का नहीं होगा। तो इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये बैटरी होगी वो डायरेक्ट करंट डीसी देगी, नॉट एसी। कि ये जो सोर्स होगा ऑफ करंट ये डायरेक्ट करंट होगी। अगर ये अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट होगा, अल्टरनेट करंट होगा, तो हमारे पास ये प्रोसेस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला नहीं होगा। ओके। तो अब अगर इसकी दो किस्में हैं, दो केसेस हैं। चूँकि एक चार्जिंग केस है, एक है डिस्चार्जिंग केस। कैपेसिटर के दो केसेस, एक चार्जिंग एक डिस्चार्जिंग। सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं कि चार्जिंग केस क्या है। ये चार्जिंग केस, ये मैंने शॉर्ट लिखा है। शॉर्ट इसलिए लिखा है यानी कि वो थ्योरी नहीं लिखी है, सिर्फ इक्वेशंस और डायग्राम बनाए ताकि आपका टाइम बच सके। ओके। तो ये हमारे पास एक जो है एक डायग्राम है। इसमें एक्स एक्सिस पर हमने टी लिया है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने क्यू लिया है यानी कि चार्ज लिया हुआ है। तो ये टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जब टाइम ज़ीरो था, टाइम यहाँ ज़ीरो था, तो यहाँ जो चार्ज की प्लेट्स थी, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इस पर भी चार्ज ज़ीरो था। ओके। जब हम जैसे ही इसको स्विच को ऑन किया तो हमारे पास टाइम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं 5 सेकंड गुजरे। तो 5 सेकंड के पास यहाँ से करंट गुजरेगा, रजिस्टर्स में से होगा। तो यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स पर के डिपॉजिट होना, जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ 5 कूलम चार्ज निकला है तो यहाँ 5 कूलम नहीं पहुँचेगा कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ रास्ते में रजिस्टर है। तो रजिस्टर की खासियत क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये अपने तरफ आने वाली हर चीज़ को ऑपोजिट कर देता है, 180 का एंगल बनाता है। अगर मिसाल तो यहाँ 5 ये कूलम चार्ज गया है तो यहाँ पर 4 पहुँचेगा, तो 1 जो कूलम चार्ज को वो रजिस्टर की वजह से ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें ये ना मुझसे यहाँ कि मेरी यहाँ डायग्राम अच्छी नहीं बनी है, तो आप यहाँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये देखें कि जैसे जैसे हमारे पास ये टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें टाइम है ना एक्सेस में, ये टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही वैसे हमारे पास ये देखें, ये देखें, ये देखें, जैसे जैसे मिसाल के तौर पर ये वहाँ पर लगा 5 सेकेंड है, तो हमारे पास यहाँ 5 कूलम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज़ हो रहा है देखें, तो वैसे ही हमारे पास जो चार्ज है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये स्मॉलर आरसी और लार्जर आरसी क्या है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आज का इसका जो दूसरा केस है वो है डिस्चार्जिंग केस। डिस्चार्जिंग केस में इसका उलट हो जाएगा, वही है टी एक्स एक्सिस पर टी है, वाई एक्सिस पर चार्ज है। तो देखें कि जैसे ही हम स्विच को बल्कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, इस प्रोसेस में से बैटरी को डिस्कनेक्ट में बैटरी को निकाल लेंगे, तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स होगी उनमें से चार्ज भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ था वह अगर बैटरी को निकाल देंगे, डिस्कनेक्ट करें, तो वैसे ही हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आगे है टाइम कांस्टेंट के। टाइम कांस्टेंट क्या है, इस टॉपिक का ये हिस्सा है, टाइम कांस्टेंट। द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कैपेसिटर है
ये देखें, यही प्रोसेस हमारे पास एक यही प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कैपेसिटर है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 63% यानी कि 63% चार्ज हो जाए, उसको हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे। ओके, तो जो टाइम कांस्टेंट की इक्वेशन वो है T इज इक्वल टू आर सी। टी इज इक्वल टू आर सी, ये इक्वेशन है किसकी? टाइम कांस्टेंट की। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन आई कैसी है, किस तरह आई है। ये मैंने नीचे प्रूव लिखा हुआ है, टाइम को वैसे लिखा। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम ओम ला के इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमने यहाँ आर इधर रहने दिया, तो वी इज इक्वल टू आई बन गया, ये बन गया। तो इसको हमने इधर पुट कर लिया। तो ये हमारे पास सी है, सी को हमने इस तरह लिखे जिस तरह हम जानते हैं कि जो होता है Q इज इक्वल टू सी बी। ये क्या है, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। तो हमने इसको सी इधर ही रहने दिया, तो Q और V बन गया हमारा। तो हमने इसको इधर पुट कर लिया, ठीक है। तो अब ये भी V है और ये भी V है, ये V से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास Q ओवर I आ गया। Q ओवर I, जैसा कि हम अब Q वैसे का वैसे ही है, और जैसा कि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला होता है। तो आई है, आई इधर रहने दिया, तो Q ओवर टी बन गया हमारे पास ये, ठीक है। इसको हमने इधर पुट कर दिया, तो इसको हम ऊपर ले गए, तो टी ऊपर चलेगा और क्यू नीचे है, ये क्यू से कैंसिल हो गया, हमारे पास टी आ गया। तो लेफ़्ट और राइट हमारे पास इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ये क्वेश्चन लिखी है टी इज इक्वल टू आर सी, हमारे पास ट्रू है, दुरुस्त है। ओके, अब इसमें नोट करने वाली बात वो ये है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन आर सी। आर मीन रजिस्टर, सी मीन कैपेसिटर। जिस तरह मैंने बताया कि ये जो मैंने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये क्या हैं? स्मॉलर आर सी और लार्जर आर सी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आर और सी का प्रोडक्ट स्मॉलर है तो वो उतना ही जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। सिंपल बात यही समझ लें कि जितना ही आर और सी का प्रोडक्ट स्मॉलर होगा उतनी ही जल्दी कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा। और जितना ही आर और सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही देर से कैपेसिटर चार्ज होगा, उतनी ही लेट से यानी कि वो डिस्चार्ज होगा। ये देख लें कि जो स्मॉलर आर सी है वो जल्दी चार्ज हो रहा है, जो लार्जर आर सी है वो लेट से यानी कि देर से चार्ज हो रहा है। इसी तरह डिस्चार्जिंग केस में भी यही प्रोसेस है कि ये देखें, जो स्मॉलर आर सी था जल्दी चार्ज होता है वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो गया। ये देखें, तो जो लार्जेस्ट से आता है वो लेट से देर से चार्ज हुआ था, वो अब देर से ही डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। यह आज की हमारी छोटा सा टॉपिक था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।